हेलो विद्यार्थी नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोर्स में आपका स्वागत। हम आपकी पढ़ाई के प्रति आपकी तैयारी हेतु तत्पर लगे हुए हैं और हम आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं को सफल बनाने के लिए तत्पर लगे हुए हैं। मैथ्स, जीके साइंस सब पढ़ा रहे हैं और उसी कड़ी में हम आपके लिए जीके की पोर्सन ले रहे हैं, जिसमें आपको हम टॉपिक पढ़ा रहा है जो महत्वपूर्ण है। पिछली बार कई बार पूछ चुका है उस टॉपिक से उन प्रश्नों को अन्य कोई एग्जामों में, तो उस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं आपके लिए। चलिए, तो जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आप दिखता होगा प्रमुख शास्त्रीय नृत्य व उनके कलाकार। तो हमने इसके पहले आपको क्या पढ़ाए हैं, भारत के प्रमुख राजाओं के प्रमुख लोक नृत्य हैं और लोक कला मैंने बताया हूँ, और प्रमुख कलाकृतियाँ आप देखे हो। तो अब देख रहे हैं प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य से आपके प्रश्न आता है व उनसे जो कलाकार संबंधित है वहाँ से प्रश्न आता है, ध्यान रखें। जो विद्यार्थी पेपर दे चुके उसको पता है कि पेपर आता है तो कहाँ से आता है, तो हम वही टॉपिक कवर करवा रहे हैं जो पिछले एग्जाम में पूछा है उस प्रश्न से। अगर अगली बार पूछता तो आप बना पाओ। चलिए देख लेते हैं, आपके समक्ष दिखता होगा स्क्रीन पर प्रमुख शास्त्रीय नृत्य एवं उनके कलाकार। यहाँ से प्रश्न आया है, ध्यान रखें। आप प्रयास करेंगे आज करने का। जैसे आप जानते हो भरतनाट्यम, आप ऊपर देख चुके हो भरतनाट्यम कहाँ का है, ठीक है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का, ध्यान रखेंगे। चलिए, उसी प्रकार भरतनाट्यम की बात करें तो यहाँ प्रमुख कलाकार शास्त्रीय नृत्य याद रखेंगे, कौन कौन सा शास्त्रीय नृत्य है और कौन सा नहीं है आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन छाटने बोल सकता है, हो सकता है एक ऑप्शन शास्त्रीय नृत्य का दे दे और तीनों ऑप्शन नहीं देगा, लोक नृत्य का दे दे, बोलेगा इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। तो आप तभी बता पाओगे जब आपको पता हो कौन सा नृत्य शास्त्रीय कौन सा नहीं है कि नहीं। तो भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का है। आमनी कृष्णमूर्ति आपकी प्रसिद्ध भरतनाट्यम कलाकार है। सोनल मानसी, रुक्मणी देवी, अरुण डेल, डी बाल सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, एस के सरोज, राम गोपाल, लीला सेमरन, मृणालिनी, सारा भाई। देखो, आमनी कृष्णमूर्ति को पूछ चुका, सोनल मानसी को पूछ चुका, रुक्मणी देवी को पूछ चुका है और मृणालिनी सारा भाई को पूछ चुका है, ठीक है। वैजयंती माला बाली, मालविका सरकार, प्रियदर्शनी गोविंद। इस प्रकार आपके नाम याद होनी चाहिए। अधिकांश ने यहाँ से पूछा है कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है किस राज्य का है और इससे संबंधित व्यक्ति का नाम कौन है जो कलाकार हैं। तो यहाँ से इसको याद रखेंगे, इन्हें याद रखेंगे, रुक्मणी देवी को याद रखेंगे और मृणालिनी सारा भाई को पूछा, चलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अगला लेते हम क्या, कुचिपुड़ी। तो आपको बताना है कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, आपको पता होनी चाहिए, मैंने पढ़ा दिया हूँ। चलो अब लेते हैं कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी यामिनी कृष्णमूर्ति जो भरतनाट्यम से संबंधित यहाँ से संबंध रखती हैं। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, वेदांतम सत्यनारायण और वेमपति चैन सत्यम, इन्हें याद रखेंगे आप। इन्हें पूछ चुका है यामिनी कृष्णमूर्ति को, लक्ष्मी नारायण शास्त्री को, राधा रेड्डी को, राजा रेड्डी को, ठीक है। अगला ओडिसी की बात करें जो उड़ीसा का प्रसिद्ध लोक शास्त्रीय नृत्य है, इसे याद रखेंगे आप। कुचिपुड़ी कहाँ का आप कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। ओडिसी आप समझ में आ रहा है, ओडिशा राज्य को होनी चाहिए। संयुक्त परिग्रही सोनल मान सिंह पूछ चुका है, किरण सहगल, माधवी मुदगल, रानीकड़ कालीचरण, पटनायक इंद्राणी रहमान, सोरोन लोवेन यूएसए की रहने वाली है, मृता बारवी अर्जेंटीना की रहने वाली। सोचो, विदेशी व्यक्ति भी हमारे भारत के लोक नृत्यों को, शास्त्रीय नृत्यों को अपना रहे हैं और उनमें अपने प्रसिद्धि हासिल कर रहे हैं। चलिए यहाँ अगला पॉइंट देख सकते हैं आप, नृत्य गुरु। तो ओडिसी नृत्य के गुरु कौन हैं, मोहन महापात्र और केलुचरण महापात्र पंकज, चरणदास, हरे कृष्ण बेहरा और मायाधर रावत, इन्हें याद रखेंगे आप। और अगला लेते हैं हम कथकली का आप बताएं कमेंट बॉक्स में कहाँ का लोक शास्त्रीय नृत्य है। बलतौल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर पूछ चुका है, शांताराव, मृणालिनी सारा भाई इसको पूछा है, आनंद शिव रामन, कृष्ण कुट्टी आदि। अगला रहेगा आपके लिए कथक नृत्य की बात करें तो कथक भी बहुत प्रसिद्ध है, इसको पूछा है कथक से संबंधित बिरजू महाराज को पूछ चुका है। यहाँ शोभ नारायण को पूछ चुका है। तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, मालविका सरकार, चंद्रलेखा, बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज, नारायण प्रसाद। यहाँ देख सकते हो महाराज के नाम ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा सा याद करने का प्रयास करेंगे तो कथक वाले महाराज हैं, समझ जाओ। बिरजू महाराज, शोभना नारायण महाराज का नाम पूछ चुका है पिछले गाँव में, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए अगला लेते हैं मणिपुरी।
मणिपुरी आप समझ में आ रहा है, मणिपुर का होनी चाहिए है कि नहीं, जो आपको समझ में आता है उड़ीसा मणिपुरी, तो राज्य से नाम समझ में आ रहा है किसी राज्य को होनी चाहिए। और जो नाम आपको नहीं याद हो रहे हैं तो याद करना पड़ेगा किस राज्य का है और उसका नाम क्या है, उसका लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य का नाम। तो हम लेते हैं अब क्या, मणिपुरी। मणिपुरी की बात करें तो गुरु अमली सिंह, आतम सिंह, नलकुमार सिंह झावेरी बहनें हैं, ठीक है। दर्शन, नैना, सुपर्णा तथा रंजना झावेरी ये सब बहनें हैं। और सविता मेहता, कलावती देवी, चारू माथुर, सैनारिक सिंह, गोपाल सिंह, बिंबावती इत्यादि आपके क्या हैं, मणिपुरी लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य से संबंधित महिलाएं हैं और पुरुष हैं। और यहाँ पर मोहिनीअट्टम का नाम आता अगला, जो बहुत प्रसिद्ध ये भी आपका शास्त्रीय नृत्य। इस प्रकार 7 शास्त्रीय नृत्य आप देख चुके हो। मोहिनीअट्टम, कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी आप देखे होंगे पिक्चरों में, श्रीदेवी का नाम भी आता है, शांताराव, तारा निडिगाड़ी, गीता गायक इत्यादि आपके मोहिनीअट्टम से संबंधित लोक कलाकार हैं। अब कुछ फैक्ट यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। जैसे बात करें यहाँ पर कथकली नृत्य शैली का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान भरतपूझा स्थित केरल के कलामंडल में है। अगर कथकली का आप सर्वश्रेष्ठ नृत्य का प्रशिक्षण लेना है तो आप कहाँ जा सकते हैं, प्रशिक्षण संस्थान भरतपूझा स्थित केरल के कलामंडल में। और तमिलनाडु के अर्काट जिला के चिदम्बरम नगर में भरतनाट्यम का जन्म हुआ है। तो भरतनाट्यम बहुत प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है जिसे लोग अधिकांश लोग पसंद करते हैं। तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और भारत में प्रसिद्ध है। इसकी जानकारी, भरत मुनि इसके आदि आचार्य माने जाते हैं। तो भरत मुनि का नाम आता है भरतनाट्यम को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। और नोट में यहाँ देख सकते हैं आप क्या नोट, दक्षिण का संगीत कर्नाटक संगीत कहलाता है। अगर आप पूछे दक्षिण का संगीत का नाम क्या था, आप क्या बोलेंगे, कर्नाटक संगीत। और इसका जन्म भी तमिलनाडु में ही हुआ है। जैसे तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में आपका क्या हुआ, भरतनाट्यम का जन्म हुआ, उसी प्रकार दक्षिण का संगीत कहे जाने वाला कर्नाटक संगीत का जन्म क्या हुआ है, तमिलनाडु में ही हुआ है। इस संगीत के पोषक संत त्यागराज, श्यामा शास्त्री और पुत्र स्वामी दीक्षितार माने जाते हैं। यह तीनों ही तमिलनाडु में पैदा हुए थे। इन्हें माना जाता है कि इन्होंने कर्नाटक संगीत को संजोए रखा और आगे बढ़ा के लेके चले, इसलिए इनका नाम है। और इनका जन्म स्थान भी कहाँ पर है, तमिलनाडु पर है। और लेकिन आप मत सोच रहे हैं कर्नाटक संगीत है तो कर्नाटक में जन्म हुआ, नहीं। दक्षिण का संगीत के नाम से प्रसिद्ध है कर्नाटक संगीत, जिसका जन्म कहाँ हुआ है, आपके तमिलनाडु में। नहीं तो आप कहो कर्नाटक संगीत लिखा तो कर्नाटक होगा, नहीं, ऐसा नहीं। इस प्रकार मैंने आपको अभी लोक कला से संबंधित क्या बताया हूँ, प्रमुख शास्त्रीय लोक नृत्य और उनके कलाकार। यहाँ से आपका प्रश्न आता है तो आप प्रयास करेंगे संपूर्ण लोक नृत्यों के नाम याद होनी चाहिए और लोक कलाकारों के नाम आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। और आपको पता होनी चाहिए किस राज्य का प्रमुख लोक शास्त्रीय नृत्य है, साथ साथ उससे संबंधित कलाकार भी। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।